चलो फ्रेंड, आज हम सीखते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। 10th का बायोलॉजी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या है जो महत्वपूर्ण है 10th के बच्चे के लिए, प्लस में जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन दोनों के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसीलिए जिद से मिलती है जीत। जिद रखिए, जीतना है तो जीतना है, किसी भी हालत में हमें जीतना है। इसीलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। सभी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। हम सब अच्छे बात हम सबको सही राह बताएंगे कि आपको कैसे चलना है, जो कि आप मंजिल पा सकते हैं। या तो हम प्राइज का भी इसमें रखेंगे डिमांड की। जो अच्छा नंबर अच्छा लाएगा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाएगा उसको प्राइज भी देंगे। जो हम भेजेंगे उसको एक सप्ताह में सप्ताह के लास्ट में उसी से क्वेश्चन रहेगा, पूछेंगे। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएगा उसको 5-5 रुपया का प्राइज पेन मिलेगा। इसीलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। जीव जनन कैसे करता है उसका वीडियो देखिए और सुनिए। आप सब याद करिए, लिख के स्टार्ट कर रहे हैं। बीजाणु जनन और लैंगिक जनन का मुख्य विधि है राइजोपस होता है। जैसे कि कहा जाता है कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है, जैसे मम्पस हो गया, HIV हो गया। ये जो है HIV एड्स से संबंधित होता है, जो कि HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, इम्यूनो वायरस होता है। अगर एड्स दिवस बोलेगा तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे पराग कोश में क्या होता है, पराग कोश में पराग कण होता है। अंडाणु निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। यौवन आरंभ के समय लड़के को किस हार्मोन के स्रावित के कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि मोचदारी हो जाता है, कंधा चौड़ा हो जाएगा। ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। जब जवान हो जाता है लड़का तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। यौवन आरंभ के समय लड़कियों में कौन सा हार्मोन का स्राव शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है, इसमें एस्ट्रोजन जो होता है शरीर के इसके परिवर्तन करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण लड़की में दिखाई, जैसे कि उसके स्तनों में वृद्धि हो जाता है, उसकी निखारता सुंदरता में वृद्धि आ जाती है, सुंदरता अधिक हो जाती है। अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्जन कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहते हैं। एक कोश के जीव जिसमें अवायवीय शोषण होता है उसे ईस्ट होता है। अवायवीय शोषण मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना मौजूद हो। प्लेसेंटा कहाँ स्थित होता है, गर्भाशय में। प्लेसेंटा कहाँ होता है, गर्भाशय में। पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। दो भिन्न भिन्न पौधे जिसमें विभिन्न भागों का इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। प्रॉपर्टी किस भाग से रखी जाती है, प्रॉपर्टी गर्भाशय में रखी जाती है। कोशिका एक कोश का उदाहरण नहीं है, केचुआ उदाहरण नहीं है। जैसे कि बीजाणुओं का पूर्ण उत्पादन होता है किसमें, फर्न में। बीजाणुओं का पूर्ण उत्पादन किसमें होता है, फर्न में होता है। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्पादक का कार्य करता है कौन, एंडोस्पर्म करता है। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजित होता है तो वह क्रिया निर्माण करता है, युग्मनज करता है। कौन सा पौधे की शिराओं का एक कलिकाएं प्रवर्धन करता है, ब्रायोफाइलम। पौधे की शिराओं का एक कलिकाएं प्रवर्धन करता है, ब्रायोफाइलम। किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनन शामिल होता है, और लैंगिक प्रजनन में एक ही जनन शामिल होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में 2 जनन शामिल होता है। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है उसे पपीता कहते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, अर्थात कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, पपीता कहलाता है। पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, गुलाब। पौधे के तनों को काट से प्रजनन करता है, तनों काट के अर्थात टहनी काट के गुलाब भी लग जाता है। जैसे अंडप में उपस्थित होता है बीजांड। अंडप में क्या उपस्थित होता है, बीजांड।